नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नालसा और सालसा के निर्देश पर डालसा लगातार इस प्रकार के आयोजन करता है, जिसमें नेशनल लोक अदालत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है और नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों को सुलझाया जाता है, आपसी सामंजस्य बिठाया जाता है और इसके बाद जो परिणाम निकल कर आते हैं वह सुखद होते हैं, क्योंकि इसमें कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। वर्ष 2024 की नेशनल लोक अदालत 11 मई को दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर विधिक सहायता केंद्र के सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को जानकारी दी न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने। उन्होंने बताया कि हम बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल लोक अदालत का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं, इसके लिए हमारी तैयारियां हैं। चलते हैं हम सीधे वहाँ जहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं न्यायाधीश धर्मेश भट्ट। देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कुशल मार्गदर्शन में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई 2024 को किया जाना है। प्रतिवर्ष की भांति और प्रत्येक लोक अदालत के ही रूप में इस वर्ष भी इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक एवं सिविल प्रकरणों को रखा जाना है। लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग भी मिल रहा है, प्रचार प्रसार भी पूरे उत्साह में किया जा रहा है, अधिवक्ताओं की ओर से भी हमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, जन समुदाय में भी विशेष रुचि दिखाई दे रही है। लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उसमें दोनों ही पक्षों की सहमति से आपसी राजीनामा के आधार पर विवाद का अंतिम निराकरण किया जाता है। इसके पश्चात कोई अपील और वरिष्ठ न्यायालय में भी किसी पक्षकार को चुनौती देने की अधिकारिता नहीं होती और आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार से उभय पक्ष की सहमति से जो निराकरण होता है उसमें दोनों ही पक्षों को संतुष्टि भी मिलती है और अंतिम निराकरण जो होता है उसके उपरांत जो उनकी न्यायालय शुल्क रहता है, कोर्ट फीस रहती है, वो भी उनको वापस दिलाया जाता है। इस प्रकार न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी विवाद का उचित और अंतिम निराकरण हो पाता है। लिटिगेशन जो कि केसेस न्यायालय में लंबित हैं, उनके साथ ही नगर पालिका तथा बैंक के प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी इसमें रखे जाते हैं, जिसमें जल कर, विद्युत बिल वगैरह के जो भुगतान शेष रह गए हैं, जिनके संबंध में भविष्य में लोक अदालत में यदि निराकरण नहीं हो पाता है तो रेगुलर लिटिगेशन भी आ सकते हैं कोर्ट में, उनको भी रखा जाता है और उनमें भी अच्छी सफलता पूर्वक के लोक अदालतों में मिली है। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि अच्छी सफलता मिलेगी। इस प्रकार जो प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण होता है उससे भविष्य में होने वाले प्रकरणों से भी बचा जाता है। तो उभय पक्ष को जो आपसी राजीनामा से संतुष्टि मिलती है, उनका आपसी व्यवहार भी बना रहता है। इसी प्रकार न्यायालयों में भी जो पुराने प्रकरण हैं, जो विवाद हैं, जिनका आपसी सहमति से निराकरण हो सकता है, उनका निराकरण भी हो जाता है और दूसरे प्रकरणों पर अधिक समय और अवसर उपलब्ध हो पाता है। आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं जन समुदाय से निवेदन करता हूं कि इस लोक अदालत का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों को तथा भविष्य में आने वाले प्रकरणों का वे इसके माध्यम से निराकरण। तो लगातार गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी होगी और उस समय के दौरान में नेशनल लोक अदालत में जो आपका ग्राफ है वो सही स्थिर बना रहे, क्या प्रयास होंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरे साल भर की लोक अदालत का शेड्यूल राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में प्राप्त होता है और 4 लोक अदालतें इस वर्ष भी आयोजित की जानी है। तो हर मौसम में हमको लोक अदालत आयोजित करना है और लोगों का उत्साह देख के ऐसा मुझे नहीं लगता है कि गर्मी या बारिश या किसी अन्य वजह से उनको कोई समस्या हो या परेशानी हो। उत्साह निरंतर बना हुआ है, सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। प्रयास हमारा पूरा है
कि मौसम या अन्य किसी कारण से जो सफलता का प्रतिशत है वो कम ना हो। आयोजन को लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। आम जनमानस इसका लाभ उठा सके, इसके लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। दायित्व सौंपे गए हैं, अलग अलग में इनमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि लोग इस आयोजन का लाभ उठा सकें।